तो हाफिज़ साहब इसी के साथ अगर हम देखते हैं आगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर अभी स्टिल कल भी हम यही बात कर रहे थे कि अभी तक कप्तान मुंतखब नहीं है, ODI भी हैं, T20 भी हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उसके ये इंग्लैंड की सीरीज़ के दौरान ही कप्तान का ऐलान हो जाएगा या उसके फ़ौरन बाद हो जाएगा, और ज़्यादा चांसेस जो हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं? हो सकता है 2-3 रोज़ में कर भी दें, कोई बड़ी बात नहीं है कि डिले भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी हतमी तारीख तो है नहीं कि आपने इससे पहले करना है। कर सकते हैं 1-2 रोज़ में भी कर सकते हैं, टेस्ट मैच के ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं, टीम का ऐलान भी करना है, पाकिस्तान ने जाना भी है। मोहम्मद रिजवान के हवाले से ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि शायद वो जो पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम के कप्तान हैं वो बन सकते हैं। और देखना ये है कि क्या ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फ़ैसला सूदमंद साबित होता है या नहीं होता है। अगर आप उनके साथ जाते हैं, हसीबुल्ला को इस टेस्ट स्क्वाड में पाकिस्तान ने रखा था, उसके बारे में भी कुछ सुना तो ये गया है कि शायद जो 3 लोग नहीं खेले इस टेस्ट मैच में, हो सकता है कोई एक और चौथा भी ना होता, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट है कि शायद रिजवान उस तरफ उनको देखा जा रहा है, क्योंकि अगर रिजवान को ड्रॉप कर देते और उनको वनडे और T20 का कप्तान बनाते तो चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ होती। हो सकता है कि उनका वो ज़्यादा इम्कान उन्हीं का है, क्योंकि तजर्बे के एतबार से, टीम को चलाने के एतबार से, कप्तानी के तजर्बे के एतबार से, इंटरनेशनल क्रिकेट के तजर्बे के एतबार से उनकी तरफ रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है। बाकी नाम हर जो जिसको सलमान आगा पसंद है वो सलमान आगा का नाम ले रहा होगा, जिसको सऊद शकील पसंद है वो सऊद शकील का नाम ले रहे होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस बुनियाद पर कि तजुर्बा उनकी साइड पर है, वो गेम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़ेर बहस ज़रूर हैं कि जो इतनी अच्छी नहीं हैं टीम के माहौल के एतबार से, कि जब वो पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी का जिक्र होता है तो रिजवान का जिक्र होता है, तो कुछ बहुत ज़्यादा अगर आप इसको क्रिकेट के हलकों में जो कि लोग क्रिकेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इतना ज़्यादा उसको खुशामदीद नहीं कह रहे, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, क्योंकि 3-4 साल में अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी रही है और जो फ़ैसला साजी में जो ग्रुप था, वो यकीनी तौर पर बाबर रिजवान उसमें एक अहम हिस्सा था उनका। अब देखना ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जाता है, और अगर रिजवान को बनाया जाता है तो फिर इसके बाद असल मकसद तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में किस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरता है, कौन से 15 खिलाड़ी होंगे, किस तरीके से आप आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले की जो क्रिकेट है उसको आप कैसे खेलते हैं वाइट बॉल में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सोचा जा सकता है। और इतनी अच्छा है नहीं पाकिस्तान में क्रिकेट। 2023 का वर्ल्ड कप भी हमने ऐसे ही खेला, चंद दिन पहले कोच आ गए, टूर्नामेंट के दरमियान में कोच आ गए। ये 2024 का जो T20 का वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से 13 दिन पहले कोच ने टीम को ज्वाइन किया ऑनलाइन जो है वो। अब अगर जो हम इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो अभी हम ये तय कर रहे हैं कि किसको कप्तान बनाना है, और ये फरवरी मार्च में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। तो ये इतनी अच्छी आइडियल नहीं है सूरत हाल, मिसाली सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको अनाउंस करते हैं तो कम से कम उनको 4-5 माह मिल जाएंगे। बैसियत कैप्टन जो भी बनता है, रिजवान बनता है, अलिफ बेते से किसी को भी बना देते हैं, उनको 4-5 माह तो मिल जाएंगे मुख्तलिफ जगह पर क्रिकेट खेलने के हवाले से। अब वो उसके बाद डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक मुख्तलिफ किस्म की बहस होगी। बिल्कुल सही है। तो अब बढ़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तरफ, क्योंकि उसकी जिक्र तो उसका जो है वो शुरू हो ही गया है। तो हाफिज़ साहब, भारतीय मीडिया की जानिब से भी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। रिसेंटली जब जयशंकर जी पाकिस्तान में थे उस वक्त ये भी कुछ चीज़ें सामने थी कि इसहाक डार साहब ने भी उनसे गुफ्तगू की थी, लेकिन उनका क्या रद्द-ए-अमल था, ऐसी कोई गुफ्तगू सामने नहीं आई है। उसके बाद अभी कुछ खबरें इस किस्म की चल रही हैं कि ब्रॉडकास्टर्स का ये कहना है कि भारत के जो मैचेस हैं जो पाकिस्तान में होने हैं वो लाहौर के अलावा रावलपिंडी में भी रखे जा सकते हैं, एक ही वेन्यू पर ना रखे जाएं। फिर लॉजिस्टिक्स की बात की गई कि उनका ट्रैवल किस तरह से, मतलब इस तरह की डिस्कशन जो है वो जारी है। अभी कोई ऑफिशियली बोर्ड की जानिब से या BCCI की जानिब से कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया कि भारत ने पाकिस्तान में आना या नहीं आना, मगर प्लानिंग जो है वो अभी जारी है। तो हाफिज़ साहब, ये ख़बरें इस किस्म की कोई आप तक भी आई हैं, और अगर आई हैं तो उससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि क्या वाकई इंडिया विलिंग है पाकिस्तान आने के लिए? देखिए, इसके बारे में तो जब वो ऐलान करेंगे तब पता चलेगा आने या ना आने के, कि वो आने का फ़ैसला करते हैं या ना आने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई बाज़ाब्ता तौर पर तो ऐलान नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वेन्यूज़ चेंज हो रहे हैं तो वेन्यूज़ पाकिस्तान में चेंज हो रहे हैं, इंडिया में चेंज नहीं हो रहे। अगर इंडिया में चेंज हो रहे हो तो फिर हम कहें जी वो वहाँ पर तब्दीली हो रही है। और कुछ मैचेस वहाँ पर भी होने हैं और पहले नहीं हो रहे थे और इंडिया ने कहा जी हम होस्ट करते हैं, तो फिर तो हम कहें जी बिल्कुल ये तब्दीली पाकिस्तान की सतह पर। और
पहला जो इब्तदाई तौर पर ड्राफ्ट था वो यही था कि लाहौर में मैचेस रखे जाएंगे। आप इस बात को गुजर चुके हैं, कोई मेरा ख़्याल है कि 36-40 घंटे के ये ख़बर सामने आई थी कि पाकिस्तान में जो भारत के मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी के, वो कदावी स्टेडियम के साथ साथ रावलपिंडी स्टेडियम में भी रखे जाएँ। तो ब्रॉडकास्टर की तजवीज़ ये है। अब वो बदले भी जा सकते हैं। इनिशियल ड्राफ्ट होगा, वो हतमी नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक से ज़्यादा वेन्यूज़ के ऊपर, क्योंकि इंडिया ने जब अपने मुल्क में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था 2023 का, तो वो उन्होंने 9 मुख्तलिफ या 10 शहरों में मैचेस खेले थे अपने सारे। तो पाकिस्तान में भी अगर चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए इंडियन टीम आती है तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। अगर वो एक से ज़्यादा वेन्यूज़ पर भी खेलते हैं तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लाहौर पिंडी को ज़्यादा फासला भी नहीं है, एक ही सूबे के दोनों शहर हैं। हाँ। और अगर वो आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, उसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि अब। लेकिन ये जो महीना चल रहा है इसमें ICC की मीटिंग्स हैं और इसमें फ़ैसला हो जाएगा किसी हद तक कि क्या करने जा रहे हैं। अगर वो ऐलान कर देते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान में आएंगे तो फिर तो ये बाकी चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं कि वो कराची में खेल रहे हैं, लाहौर में खेल रहे हैं या मुल्तान में खेल रहे हैं। जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर वो तीनों जगहों पर भी खेल सकते हैं। पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो दोनों मकामात पर, दोनों वेन्यूज़ पर भी खेल सकते हैं। सो आने का ऐलान जो है जब तक नहीं होता उस वक्त तक तो पाकिस्तान में है चैंपियंस ट्रॉफ़ी। ना आने का ऐलान जब तक नहीं होता उस वक्त तक भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। और अगर वो ऐलान हो जाता है अक्टूबर में, जयशाह साहब अब ICC की जो मीटिंग्स में फ़ैसला करती है ICC कि इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी में जो कि पाकिस्तान में हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ होगी क्रिकेट के लिए भी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया है कि अगर भारतीय खिलाड़ियों से भी पूछें तो वो भी कहेंगे कि हम पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट। और उन्होंने तो तिजारत की भी बात किया कि पाकिस्तान के साथ तिजारत, पाकिस्तान को भारत के साथ तिजारत भी करनी चाहिए। और उनसे पहले एक भारतीय सहाफ़ी थी बरखा दत्त, उनकी मुलाकात भी हुई थी वज़ीर आज़म साहब से, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म से। और फिर भारतीय जो सहाफ़ी थे वो आए हुए थे पाकिस्तान में जब ये कवर करने के लिए शंघाई तावन तंजीम इजलास, तो उसके बाद उन्होंने उनसे भी मुलाकातें की हैं सहाफ़ियों से। तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो नवाज शरीफ साहब की बात करने का एक मतलब गैर सरकारी, आप उसको सरकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, उनकी जमात, अपनी जमात के वो सदर हैं। तो ये इस सतह पर तो चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से तो हो रही हैं। अब देखना ये है कि वहाँ से क्या जवाब आता है। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, ये भी कुछ खबरें सिक्योरिटी के हवाले से भी सामने आ रही हैं कि PCB ने भी दावा किया है कि हम बेहतरीन सिक्योरिटी हर लिहाज से बेहतरीन इंतज़ामात करेंगे। और भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि BCCI की जानिब से और उनके ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से जो है वो एक कुछ पैगामात का तबादला हुआ है PCB के साथ, लेकिन कोई हतमी तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है, कोई रिटन, जो कि ये तो एक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उस चीज़ को ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कर रहा है। बोर्ड्स की तरफ से कोई वाज़िया चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही है। तो कितनी हद तक इसमें रियलिटी हो सकती है? इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में खेल रही है, काफ़ी है, खेल रही है ना। उसने मुल्तान में खेले 2 टेस्ट मैचेस और उसने पिंडी भी जाना है, तो ये काफ़ी है उन तमाम चीज़ों के लिए जो रिपोर्ट हो रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बाकी चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी तो वो जो लोग ये कर रहे हैं, अगर वो आते हैं पाकिस्तान खेलने के लिए तो ख़ुद भी देख लेंगे। और जो आएंगे साथ, यकीनी तौर पर लोगों का जो नहीं आए हुए हैं या कुछ अरसे से नहीं आए हुए हैं, जब वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो उनके ख़यालात में और उनकी सोच में एक तब्दीली, खुशकुन तब्दीली ज़रूर आएगी। जब वो पाकिस्तान आएँ अमन अमान के साथ और कामयाब दौरा करके पाकिस्तान से वापस जाएं, तो यकीनी तौर पर उनकी सोच में तब्दीली आएगी जो इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में खेल रही है। इंग्लैंड के जो ECB के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक दिन उनका ये बयान आया था कि मुतबादल ऑप्शन पर गौर हो रहा है। अगले दिन उनका ये बयान आया था कि हम पाकिस्तान दोबारा भी आना पसंद करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। और उसी दौरान ये जो ब्रॉडकास्टर वाली तजवीज़ है ये सामने आई थी। तो ये एक से एक चीज़ें मिलती हैं कि कौन किसका बयान किस वजह से था, ये आया, उसके जवाब में क्या आया, उसके जवाब में क्या आया। तो ये चीज़ें ऐसे चलेंगी जब तक कि ऐलान नहीं हो जाता। ऐलान नहीं हो जाता ना, ऐलान होना है ना, होने या ना होने का दोनों सूरतों में होना है कि अगर इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आना है तो भी उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होना है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना और चैंपियंस ट्रॉफ़ी सारी की सारी पाकिस्तान से जानी है, या चैंपियंस ट्रॉफ़ी हाइब्रिड मॉडल पर जानी है, या चैंपियंस ट्रॉफ़ी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी है, तो इसका बाज़ाब्ता ऐलान होना है। बाकी तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं। वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, उस पर हुकूमतें, मुतल्लिक़ा वज़ारतें जो हैं वो मुलाकातें, बातचीत करते रहते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें कोई, अगर ऐलान हो गया कि आना है तो बाकी तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से प्लान हो जाएंगी।
चले उम्मीद करते हैं, अभी तो खैर वही हाफिज साहब वाली बात के हनूस दिली दूरस्त अभी काफ़ी वक्त बाकी है और अभी तो इस दौरान सीरीज़ भी हैं। अभी तो एक इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच है, उसके बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का दौरा है। तो ये तमाम चीज़ों के बाद जाकर जो है वो जनाब आपके सामने फिर कुछ खबरें और वाज़ह हो जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होती है चैंपियंस ट्रॉफी में।